हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान की जो आरबीएसई बुक होती है उसमें से साइंस सब्जेक्ट, जिसका मेन जो अपना पर्पस है वो यही रीड और आने वाले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम्स को क्लियर करना। तो चलिए बिना वक्त आपका ज़ाया किए हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 भोजन के स्रोत। तो इसमें क्या है कि भोजन की आवश्यकता दैनिक पड़ती रहती है। जैसे जैसे टॉपिक में जो जो पॉइंट मेन लगा मैंने वो लिखा है अपने नोट्स में। तो भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतु कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। ठीक है, कई बार हमें ये ध्यान नहीं रहता कि भोजन ग्रहण करने के आधार पर कितने हैं। तो है शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन, मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन, सर्वाहारी जो सब कुछ खा लेते हैं। अब शाकाहारी यानी कि हर्बीवर्स की बात हो रही है, जो पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, हिरण एक्सेट्रा। कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी जो जंतु ही खाते हैं, यानी कि वो घास वगैरह नहीं खाते, शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, सांप। सर्वाहारी जो कुछ भी खा सकते हैं, यानी कि वो पेड़ पौधे भी खा सकते हैं और जंतु भी खा सकते हैं, जैसे कौवा, कुत्ता और मनुष्य। प्लीज़ आप एग्ज़ाम के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, आपके ये बहुत काम आने वाली है। अब है भोजन के स्रोत के रूप में पादप। तो ये 1.3 ऐसे का ऐसे ही टॉपिक दिया हुआ है। कितने पादप होते हैं? तो अनाज, दालें, सब्जियां, फल, शर्करा, तेल, मसाले और इसी के साथ स्फूर्ति पेय यानी कि एनर्जी ड्रिंक जिसको बोलते हैं। बात करेंगे हम अब अनाज की, यानी कि जिसको सीरियल्स कहते हैं। अत्यधिक ऊर्जा होती है इसमें। कार्बोहाइड्रेट के ये प्रमुख स्रोत होते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, ये सारे सीरियल्स में आते हैं। ठीक है, आपको याद रखना होगा गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा और जौ ये सारे अनाज हैं। नेक्स्ट है दालें। तो ये फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है और इसे प्रोटीन मिलता है। ठीक है, दालों से प्रोटीन मिलता है। एग्जाम्पल चना, सोयाबीन, मटर, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर, ये सारे दालों यानी कि पल्सेस के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे मोगर, यहाँ पे एक मूंग की बताई हुई थी स्पीशी, तो मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट है सब्जियां। तो वेजिटेबल्स जो पौधों के विभिन्न भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि हम खाते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता कि अब जैसे गाजर है तो हम गाजर का क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं या गाजर रूट है ना। तो ये कई ऐसी पत्ती हैं, जैसे फूल गोभी है तो फूल, उसका फूल खाते हैं, भिंडी का फल, पालक पत्ती खाते हैं, आलू का तना खाते हैं और मूली की जड़ खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फल या फ्रूट्स की। तो शर्करा और पोषक तत्वों जैसे कि केला, आम, सेब, अंगूर, अनार, मौसमी, अमरूद, बेर, पपीता, तो ये सारे जो हैं ये फल में आते हैं। कुछ सूखे भी होते हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, काजू। शर्करा, तो शर्करा क्या है? शुगर ही है और गन्ने से गुड़ मिलता है और शक्कर मिलती है। चुकंदर से भी शक्कर बनती है। ठीक है, मसाले तो स्पाइसेस में है कि स्वाद और पौष्टिकता के लिए सौंठ, हल्दी, लौंग, सौंफ, काली मिर्च, तो इनमें कई ऐसे गुण भी होते हैं जिससे औषधीय गुण कह सकते हैं। तेल, तो ऊर्जा के स्रोत होते हैं तेल, जैसे सोयाबीन, नारियल, सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, इससे तेल निकलता है। लास्ट अपना स्फूर्ति पे, तो ये चाय के पौधे की पत्ती सुखाते हैं या फिर कॉफ़ी बीन्स। अब बात करेंगे भोजन के स्रोतों के रूप में जंतु। तो जंतुओं से दूध, अंडे, शहद, मांस, ये सब कुछ बनता है। दूध उत्पाद कौन कौन से हैं? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सबसे दूध मिलता है। ठीक है, जिससे शारीरिक वृद्धि होती है। दूध कैल्शियम का मुख्य स्रोत है और दूध से छाछ, दही और मावा, घी, पनीर, ये सारा कुछ हमें मिलता है। उसके बाद बात करेंगे शहद की। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि शहद कौन सा उत्पाद है? तो शहद कीट उत्पाद है जो मधुमक्खियों से मिलता है और इसमें औषधीय गुण होते हैं। उसके बाद है अंडे। तो अंडे में क्या होता है? कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है। मांस से हमें जो जैसे ज़्यादातर बकरा, मुर्गी वगैरह खाते हैं, ये भी प्रोटीन के स्रोत होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कुछ भोजन जो हम खाते हैं अराउंड अपने एरिया में। तो विभिन्न प्रांत, क्षेत्र, जलवायु और सांस्कृतिक विभिन्नता, इन सब के कारण हम क्या करते हैं, जो भोजन है हमारे खान पान में, वेशभूषा में कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है। जैसे दाल बाटी चूरमा राजस्थान में, मिस्सी रोटी, सरसों का साग पंजाब में, इडली डोसा ये दक्षिण भारत में। पौष्टिक भोजन के लाभ, तो तीक्ष्ण बुद्धि का विकास और स्वस्थ शरीर होता है इससे। ठीक है, अब हम बात करेंगे भोजन के अवयवों की। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा यानी कि जिसे फैट बोलते हैं, वाइटामिन्स, खनिज, लवण, जल, खाद्य रेशे, ये टोटल 7 होते हैं भोजन के अवयव, जो आपको क्लास 6 के चैप्टर 1 में शो किए हुए हैं। ठीक है, उसी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं पर हमें पता नहीं होता। जैसे मांसपेशी और ऊतकों का सबसे जो सबल बनाना है यानी कि स्ट्रॉन्ग, तो प्रोटीन के लिए प्रोटीन ये सब करता है। ऊर्जा और शक्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, यही दे सकते हैं आपको।
मनुष्य की हड्डियों के विकास के लिए खनिज लवण बहुत ज़्यादा, यानी कि जिसे मिनरल बोलते हैं, और स्वस्थ जीवन और शारीरिक विकास करने के लिए विटामिन जो होते हैं उसको लेना होता है। बात करेंगे अब हम कुछ पोषक तत्वों की और उनसे होने वाले रोगों की। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होते हैं कमज़ोरी आ जाती है। प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोरकर नाम की एक बीमारी हो जाती है। वसा की कमी से ऊर्जा में कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, रात को नहीं दिखता। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। बात करेंगे विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। विटामिन ई से जनन क्षमता में कमी, और विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि खून रुकता नहीं है, बहता ही रहता है चोट लगने पे। उसके बाद है कैल्शियम और फास्फोरस, तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं दांतों और हड्डियों के लिए। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, और आयोडीन की कमी से गलगन रोग हो जाता है। तो आयरन और आयोडीन जो है वो कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं, तो करके इसको याद रखिएगा। संतुलित भोजन की डेफिनेशन दी हुई थी, ये भी मैंने लिख दी कि सभी अवयव अगर निश्चित अनुपात में हो। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर एग्जामजी चैनल पे। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आपका भला हो, आपका शुभ हो।